Good morning, student, and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 10th, chapter 1st, Geography. And today we have topics to discuss soil as a resources. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th के लिए है, चैप्टर फर्स्ट भूगोल, और आज हम इस पर बात करेंगे सॉइल स्रोत के रूप में। मतलब सॉइल जो है वो किस किस काम में, मतलब हमारे लिए, मतलब कैसे बनती है और इंडिया में किस तरीके मतलब सॉइल है। अभी हमने जो पिछले वीडियो में इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पढ़ेंगे इसमें, और सॉइल का फॉर्मेशन, मतलब सॉइल किस तरीके से फॉर्मेट होती है। नाउ लुक एट द टॉपिक soil as a resources. Soil is the thin upper surface layer on the earth comprising the mineral particle formed by the breaking down of rock, weathered mineral particle and decaying the organic matter, living organisms, water and air. तो सॉइल क्या है? देखिए, सॉइल एक थिन लेयर है। मतलब अगर हम इस तरीके से ये जमीन है, और जमीन की जो ऊपर की जो एक लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल इज द थिन अपर सरफेस लेयर ऑफ अर्थ। ये अर्थ की एक अपर सरफेस लेयर होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारे एक टूटे हुए पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड वाटर एंड एयर। मतलब इसके अंदर क्या है, पेड़ पौधे जो हैं वो जमीन के अंदर दब जाते हैं, मरे हुए जानवर जो हैं वो जमीन के अंदर दब जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये सॉइल जो है वो कंटेन करती है। अब हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब सॉइल की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या होती है। सॉइल इज द मीडियम ऑन विच प्लांट ग्रोज। द प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ऑल लैंड क्रिएचर। Thus all living things depend directly and indirectly on the soil or food. अब देखिए, अब प्लांट क्या करते हैं? प्लांट मतलब क्या है? ये जो प्लांट है ये किस में उगते हैं? ये सॉइल में उगते हैं। अगर सॉइल होगी जभी तो इसकी रूट जो है सॉइल में प्लांट उगेंगे। अगर हमारे पास सॉइल होगी तभी तो प्लांट्स की रूट अंदर जाएगी, और तभी तो उसमें से फल और फ्रूट निकलेंगे, है ना। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स निकलते हैं। हम लोग की क्रॉप्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, कहाँ से लेते हैं? अगर देखा जाए तो हम प्लांट्स से लेते हैं। लेकिन प्लांट्स कहाँ से उगते हैं? प्लांट्स कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ सॉइल। तो मिट्टी की वजह से, मृदा की वजह से क्या होता है, ये पेड़ जो है उगते हैं। तो अगर मिट्टी है तो ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? द सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीज बिकॉज वी गेट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द trees. Now, look at the second topic. Soil is very important natural resources of India because the agriculture production is basically depend on the fertilities of soil. Food product like cereal, pulses, fruits and vegetables obtained from the soil. हम जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो सब कहाँ से लेते हैं? सब हम सॉइल से लेते हैं, है ना। तो मिट्टी से हमें क्या मिलते हैं? पेड़। पेड़ से हमें क्या मिलते हैं? मतलब फल सब्जी फ्रूट्स, ये फल सब्जी और जितने भी मतलब ये दालें हैं, है ना, ये दाल है, ये फसलें हैं, ये सब हम कहाँ से लेते हैं? सॉइल से, क्योंकि जितनी भी खेती बाड़ी जो होती है मिट्टी में ही होती है। नेक्स्ट अब देखते हैं, सक्सेसफुल फार्मिंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द सॉइल। द रिच डीप फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगा प्लेन, स्पेशली डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन ऑफ केरल, सपोर्ट द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थ्रू द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटीज। अब देखिए, सक्सेसफुल फार्मिंग डिपेंड द लार्जली ऑन द सॉइल। जितनी भी अच्छी फार्मिंग है, जो एक कामयाब जो एक फार्मिंग है, जो कृषि है, जो अच्छी कृषि है ना, वो किस पे निर्भर करती है? वो मृदा पे निर्भर करती है, वो मिट्टी पे निर्भर करती है। मतलब जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतनी अच्छी खेती होगी। तो अब जैसे फर्स्ट मैं एग्जांपल दे रहा, गंगा प्लेन, यानी अगर नॉर्दर्न प्लेन की अगर हम बात करते हैं, वहां पे एलुवियल सॉइल है, एंड एलुवियल सॉइल द मेक द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड। मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन को क्या करती है, एलुवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल एरिया, मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ एरिया बनाती है उत्तरी मैदानों को, वहां पे जो एक एलुवियल सॉइल होती है। उसी तरीके से केरल, है ना, ये सब जगह ऐसी, ये सब कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया भी वहां की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नाउ अब हम इस पे बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल का फॉर्म होना, मतलब सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है। देयर आर द नंबर ऑफ फैक्टर विच द कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज फर्टिलिटी। अब यहाँ पर कुछ नंबर है जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फॉर्मेट होती है। अब देखिए यहाँ पे सॉइल के बारे में अगर छोटा सा व्हाट इज सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज लूज फ्रेगमेंटेड एंड यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। सब ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर। अब देखिए सॉइल फॉर्मेशन किससे होती है, ये देखते हैं द पेरेंट मटेरियल। ठीक है, अब देखिए पेरेंट मटेरियल क्या होता है। द सोर्सेज ऑफ रॉक फ्रेगमेंट दैट मेक अप द सॉइल पेरेंट मटेरियल विच में ईदर बी बेड रॉक द लूज सेडिमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एल्सवेयर बाय वाटर wind and ice. The surface rock expose the process of weathering and the suffer decay and the decomposition. In this process, the rock are converted into grains and provide a base of soil formation. अब देखिए जो एक पेरेंट रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो छोटे जो पत्थर हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थर जब वो टूटते हैं
तब वो अपने एक मिक्सचर में जो एक कन्वर्ट होते हैं। जब मतलब जैसे कि डेड एनिमल्स है ना, प्लांट्स हैं, ये सब मिट्टी में दबते हैं, फिर बहुत टाइम बाद ये टर्न होते हैं सॉइल के अंदर। उसी तरीके से बड़े बड़े पहाड़ों से जब वो पत्थर टूटते हैं, तो वो पत्थर टूटने के बाद जब जमीन में गिरते हैं, तो वो उनका छोटे छोटे जो मिक्सचर में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेंट मटेरियल। द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन The soil of northern plain of India have been largely derived from the depositional work of Himalaya river. The river deposit very fine particle of soil called the alluvium soil in their plain during the course of their long journey spread over the hundred of kilometers and thousand of years. These soil have a little relation with the original rock. On the other hand, the soil of Peninsula Plateau generally coarse, green and closely related to a parent rock. अब देखिए, मतलब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो ये ग्लेशियर गंगोत्री और यमुनोत्री से क्या है, पिघल कर गंगा और यमुना निकलती है। पर जब रास्ते में ये बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ तोड़ कर लेकर आती है, तो वो बड़े पत्थर टूट के क्या बनते हैं, द बिग स्टोन कन्वर्ट इनटू द सॉइल एंड दैट्स नोन द एलुवियल सॉइल, है ना। जो बड़े पत्थर जब नदी के साथ बहते हुए नीचे आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो मिक्सचर बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मतलब इसके पेनिसुला प्लेट्यू की, तो यहाँ पे भी क्या है, पत्थर जो है टूट के वो बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलीफ सॉइल। द रिलीफ इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन मैनी वेज, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बीइंग द slope and land. The steep slope they encourage the swift flow and water, so steep slope usually have a thin soil of layer. अब देखिए, अब हम जो उसकी बात करते हैं, मतलब जैसे कि स्टीप स्लोप इंकरेज द स्विफ्ट फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो पानी से जो बहते हैं, पानी से जो बह के जो मिट्टी पैदा होती है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी एक मिट्टी का फॉर्मेशन है। मतलब जो वाटर है अपने साथ जो बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है उसको। अब मैं आपको एक मिट्टी का जो एक फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा दूं। ये जो पिक्चर है ये सॉइल फॉर्मेशन की है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बारिश हुई, ठीक है, तो ये मिट्टी स्लो हुई यहाँ से, है ना, ये बह के यहाँ चली गई, तो ये सॉइल का फॉर्म हो गया, ठीक है। लाइट ऑन हीट, है ना, जब लाइट और हीट जब इस जमीन पे पड़ी, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्रैक पड़े और जो पत्थर है वो टूट गए, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से, लेकिन ये एक मतलब, और जो कि पेरेंट मटेरियल कहाँ होते हैं, पेरेंट मटेरियल यहाँ होते हैं, मतलब जिसमें कि डेड एनिमल्स का एक मतलब एक जितने भी जो जमीन के अंदर डेड एनिमल्स होते हैं, दबे हुए होते हैं, है ना, और जो मिट्टी के जो एक मतलब जो पेड़ होते हैं जो मिट्टी में दब जाते हैं, ठीक है, उसमें से जो ये निकलता है। देखिए, द सॉइल फॉर्मेशन इज नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, it is a very long process, very slow process. It take thousands of years to make a few meter of layer of soil. ये हजारों साल ले लेते हैं एक मिट्टी की परत बनने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है, जो मृदा की बनने की जो प्रक्रिया है, the soil formation is not a very fast process. जो जो मिट्टी का जो बनना है वो काफी तेजी से नहीं होता, ये बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। It's work very slow. It's take thousands of years to make a one layer of soil. मतलब ये हजारों साल ले लेता है मिट्टी की एक परत बनाने के लिए। दूसरा अब हम बात करते हैं क्लाइमेट। देखिए, क्लाइमेट का मतलब जलवायु। क्या मतलब जलवायु? अब जलवायु क्या होती है, मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग मौसम। मतलब जलवायु मतलब जैसे मतलब अगर हम बात करें तो कश्मीर का मौसम थोड़ा सा अलग है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठंडा रहता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है ना। लेकिन अगर हम यूपी की बात करते हैं या हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में क्या गर्मी ही गर्मी रहती है, सर्दी नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं जलवायु यानी क्लाइमेट। अब इसकी वजह से भी देखिए क्या होता है सॉइल का फॉर्मेशन, ठीक है। ये देखिए, द क्लाइमेट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर द क्लाइमेट वेरिएबल ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंट इन द सॉइल फॉर्मेशन। बोथ द केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन सॉइल आर यूजुअली एक्सेलरेट by high temperature and the abundant moisture are slowed by the low temperature and the lack of moisture। अब देखिए, इन क्लाइमेट में, अलग अलग क्लाइमेट में क्या होता है, वो सॉइल का जो एक ह्यूमिडिटी होती है, जो सॉइल में जो एक मॉइस्चर होता है, वो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट में सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो होता है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ की सॉइल कैसी मिलेगी, आपको ड्राई मिलेगी। लेकिन अगर हम कोस्टल एरिया के साइड की, यानी समुद्र के किनारे हम समुद्र के किनारे के पास की जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, वो मॉइस्चर से भरी होगी। तो जैसा क्लाइमेट वैसी सॉइल, मतलब जैसी वहाँ की जलवायु, जैसा वहाँ का मौसम, उस तरीके की वहाँ आपको सॉइल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.